मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज की नई वैरायटी लगे फिर से प्रेजेंट हूं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए 4 और 9 के बीच समानुपाती हैं और यदि बी 2a और 48 के बीच समानुपाती हैं तो मध्यानुपाती हो तो 5b - 9a का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। यदि ए 4 और 9 के बीच मध्यानुपात है और यदि बी 2a और 48 के बीच मध्यानुपात हो तो 5b - 9a का मान क्या होगा। ठीक है, देखो मध्यानुपात का क्या फॉर्मूला, कल मैंने मध्यानुपात फॉर्मूला लिखाया था आपको। मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होगा? मध्यानुपात का फॉर्मूला होगा ये मध्यानुपात, इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था √ab। ठीक, क्या लिखाया था? √ab। दोनों संख्याओं का रूट निकाल लो। यानी ये a जो है 4 एंड इसका मध्यानुपात है। मध्यानुपात होगा √4 × 9 इक्वल कितना हो जाएगा? रूट हो जाएगा 36। ए की वैल्यू आएगी 6। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि बी जो है 2a एंड 48 के बीच मध्यानुपाती है, ए की वैल्यू 6 है तो बी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2a × 48 इसका मध्यानुपाती। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 6 है तो ये 12 × 48 कितना आ जाएगा? यहाँ से अगर रूट निकालूँगा तो ये आएगा 24। रूट निकाल लिया मैंने तो कितना है? 24। तो वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को? 5b। वैल्यू निकालनी है 5b - 9a की। 5b - 9a। बी की वैल्यू कितनी आई मेरी? 24। 5 × 24 होगा 120 माइनस 9 × ए की वैल्यू कितनी? 6 तो ये 54 इक्वल कितना है? 66। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि 3 संख्याओं के 2 अंतिम पद ab/c और ac/b हो तो इसका मध्य अनुपात क्या होगा? मध्य अनुपात क्या होगा? वही होगा √ab। ठीक है, कितना होगा मध्य अनुपात? ab यानी ये मध्य अनुपात कितना होगा? √ab। क्या देगा? ab/c मल्टीप्लाई ac/b। ठीक, b से b कैंसल, a से a कैंसल, ये हो गया a का स्क्वायर। यानी आपका आंसर आएगा ए, ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 + √8 और 3 - √2 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपात क्या होगा? √ab। दोनों के बीच मध्य अनुपात होगा, यह आएगा √ab। 6 + √8 मल्टीप्लाई 3 - √2, यही है। ठीक है यार, इन दोनों में से इसको आगे सोल्व करूँ तो ये आएगा 6 प्लस, ये आएगा 2√2, ये आएगा 3 - √2। ठीक, इन दोनों में से 2 बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ इन दोनों में से 2 बाहर ले लिया तो बचा कितना? 3 + √2, यहाँ आएगा 3 - √2। ये कंडीशन कैसी हो गई? a + b, a - b, इसका होता है a² - b²। यही होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 × a² यानी 9 का स्क्वायर - b² √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, कितना आएगा? 2 × 7 बराबर हो जाएगा √14। कितना हो जाएगा? √14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है यदि 9 व 13 के प्रत्येक में सबसे छोटी संख्या घटाई जाए कि उनका तृतीय अनुपात कितना हो जाता है? 18। देखो, इस प्रकार के ऑप्शनों को बेसिक से भी कर सकते हैं और एक क्या करते हैं अपन, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? तृतीय अनुपात का मैंने फॉर्मूला लिखाया था। तृतीय अनुपात, इसका एक फॉर्मूला लिखाया था अपन ने, दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या। ठीक है, यही दिखाया था, दूसरी संख्या का स्क्वायर अपन पहली संख्या। ठीक है, इन देखो अब क्या करते हैं अपन कि 2 घटाते हैं। इसमें से 2 घटाऊंगा, 13 में से 2 गए तो कितना बचा? 13 में से 2 गए तो ये बचेगा 11।
इसमें से 2 घटूंगा कितना बचेगा 7। क्या 121 में 7 घटूंगा, 7 से डिवाइड करूँगा तो क्या 18 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। ठीक ठीक है। अब क्या करते दूसरी वाली इसमें क्या घटूंगा 4 घटूंगा तो कितना आएगा 9, इसमें से घटूंगा तो 5, यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर करूँ 81, 5 नहीं आ रहा, नहीं आएगा। तीसरा 3 घटूंगा तो यहाँ आएगा 10, इसमें से 3 घटूंगा 9 में से 3 गया तो कितना 6, इसका स्क्वायर करूँगा 100/6 नहीं आ रहा, नहीं। अब मैं क्या करूँगा कि 1 घटूंगा 12 में, सॉरी 13 में 1 घटाए तो 12, 8 में से 9 में से 1 गए तो 8, इसका स्क्वायर करो 144/8। आंसर कितना आ रहा 18। आपका तृतीय अनुपात 18 है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, मान लिया जाए कि अपनी संख्या सबसे छोटी संख्या 1 से है, मैंने संख्या घटाई 13 में से x, ठीक, और इसका स्क्वायर ये दूसरी संख्या का स्क्वायर अपन पहली संख्या 9 - x, ऐसा करने से तृतीय अनुपात मेरा बनता है 18। ठीक, आप x की वैल्यू भी निकाल लेंगे तो भी यहाँ से एक x ये आएगा किसी भी हाल में, यानी ऑप्शन नंबर डी को सेटिस्फाई करेगा, और एक x निकलेगा 7। ठीक ठीक है, जो कि इनसे तो बड़ी है, तो अपने को चाहिए ऑप्शन नंबर इसमें ही। ठीक ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों से हो जाएगा। ठीक है, देखो अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मध्य अनुपात क्या होगा? मध्य अनुपात क्या होगा? तो रूट ए इंटू बी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या दोनों का रूट निकालो, इसका मध्य अनुपात आएगा। ठीक है, और तृतीय पूछे तो क्या करना, दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या। ठीक है, तो आपको मध्य अनुपात पूछा, दोनों का रूट निकाल लो। एक ये मध्य अनुपात यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अपॉन ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये है ना ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी, यह होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला यही है, तो यहाँ रख देता हूँ ए प्लस बी, यह आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, यही है, और अपॉन में क्या है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, ये रूट में चल रहा सब है ना, अपॉन में क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है। देखो यहाँ से इससे तो ये कट गया नीचे वाला, ठीक, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, बचा क्या ए प्लस बी और ए प्लस बी, रूट से बाहर आ जाएगा तो एक ए प्लस बी बाहर आ जाएगा, आपका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 0.04 और 0.36 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा? मध्य अनुपात निकालते हैं रूट ए बी, यानी 0.04 इंटू 0.36। ठीक ठीक है, ये कितना हो गया 36 चौक 140, 36 चौक 144, सॉरी 36 चौक 144, जिसमें से 12 बाहर आएगा, और ये कितना है 1 2 3 4, यानी 2 बाहर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका आंसर आएगा 0.12, कितना आएगा 0.12, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक ठीक, आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, यदि 16 और 40 का तृतीय अनुपात 10 और 40 के बीच मध्य अनुपात का वैल्यू क्या होगी? तृतीय अनुपात क्या होगा, सेकंड संख्या का स्क्वायर, सेकंड संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या, ये क्या आया तृतीय अनुपात। ठीक, और ये बोल रहा है कि 10 और 40 का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात क्या होगा रूट पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक ठीक है, यहाँ से 40 इंटू 40/16, ये कितना आएगा, देखो 10 इंटू 40 कितना हो गया 400, 400 यानी इसका रूट निकालूँ तो आएगा 20। ठीक, 4 से ये 4 बार गए, ये 4 से 4 गए, 1 0 से 1 0 गया, बचा कितना 10, तो 5 इज रेशो 1 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा
5 इज रेशो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो अपन क्लास को यहाँ ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।